चलिए आज आपको एसडीजी इंडेक्स जो है वो याद करवाते हैं। ये प्री में भी है इम्पोर्टेंट है और मेंस के लिए भी। जब भी आप कोई आंसर लिखेंगे, ये जो 17 गोल्स हैं, 17 लक्ष्य जो है सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, याद नहीं होते। दूसरा कि ये जो सारे के सारे ये आपके कहीं इकोनॉमिक्स में, सोशल स्टडी में, या फिर आपके एथिक्स में, या फिर आपके पॉलिटी में ये काम में आते हैं। जब आंसर लिखते हैं तो वहाँ पे ज़रूरी पड़ती है इनकी। और अगर आप अपने उत्तर को कंक्लूड निष्कर्ष के साथ में लिख रहे हैं, एसडीजी लिख रहे हैं, तो वो नंबर आधा एक्स्ट्रा आ जाता है। कोई उठपटांग ट्रिक लगा लेते हैं, आप वैसे तो याद होंगे नहीं, मैंने भी ट्राई कर लिया, आपने भी कर ही लिया होगा। तो कोई ऐसे कोई उठपटांग ट्रिक लगा लेंगे जिससे ये दिमाग में रह जाएंगे एक बार। देखिए पहले इसको पढ़ते हैं। नंबर 1 पे पॉवर्टी है, नंबर 2 पे जीरो हंगर है, तीसरा गुड हेल्थ है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन है, पांचवा जेंडर इक्वेलिटी है, छठे नंबर का क्लीन वाटर है, सातवें नंबर का एनर्जी है, आठवें का ग्रोथ है, नौ में इंडस्ट्री है, 10 में रिड्यूस इनइक्वेलिटी असमानता को कम करना, फिर ये सिटीज़ के बारे में है, और 12वें नंबर का जो है ये है 7 ये उपभोग के बारे में, 13 क्लाइमेट, 14 लाइफ अंडर बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस जस्टिस के बारे में, और 17वां पार्टनरशिप फॉर द गोल्स के बारे में। आप नहीं पढ़े, मैं नहीं पढ़े, याद नहीं हो रहे, तो इसकी उठपटांग ट्रिक लगाते हैं। सबसे पहले याद करते हैं पॉवर्टी, गरीबी। देखो इसको कर लेंगे। नंबर 1 ये सबसे पहला ही जो है इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले कोई ऐसा क्या लिखेंगे, पॉवर्टी। पॉवर्टी मानी गरीबी, तो पहला किस संबंधित है, गरीबी से। जीरो पॉवर्टी, गरीबी नहीं। अच्छा, दो दो को या तो ऐसे याद रख लो, जीरो, जीरो में ऐसे जीरो ऐसे लिखते ZERO, या फिर जीरो में ऐसे याद रख लो कि नंबर 2 है वो किस संबंधित है, जीरो हंगर, शून्य भूखमरी। तो भूखमरी कब मिटेगी, जब आप किसी को दोगे, तो दो वक्त की रोटी चाहिए, तो भूखमरी बंद हो जाएगी। तीसरा बहुत इंटरेस्टिंग है, तीसरा स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर। स्वास्थ्य का मतलब आपके हार्ट को ठीक रखना है, हार्ट अटैक नहीं आए। तो इसको देखो, इस 3 को ऐसे लिखते, 3 को ऐसे लिखेंगे तो ये इसको ऐसे कर दो ऐसे, इसका मतलब ये आपके हार्ट का चित्र बन गया, दिल का चित्र बन गया। तो तीसरे में हार्ट, हार्ट अच्छे से धड़कना चाहिए आपका, ठीक है। तो तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित। 4 बच्चों को तैयार करो या तैयार करो, किसके लिए, शिक्षा के लिए, सुबह सुबह तैयार करके भेजो बच्चों को। तो चौथा शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। तो 4 में शिक्षा, 4 याद हो गए। 5वें में आपके थप्पड़ पड़ेगी अगर महिलाओं के साथ में आपने इक्विलिटी नहीं रखी, असमानता करी। तो 5वें में क्या है, जेंडर इक्विलिटी, जेंडर इक्विलिटी, लैंगिक समानता। अभी याद हो जाएंगे आपके वापस। नंबर 6 वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये है वाटर से जुड़ा हुआ, स्वच्छ वाटर, राइट। ऐसा कि ऐसा भी याद कर सकते हो, या फिर आपने, हाँ, स्वच्छता में 6 आ रहा है, तो स्वच्छ में 6 तो या तो वाटर हो गया, या फिर देखो 6 ओवर का जब, या ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, खिलाड़ी का ओवर जैसे ही पूरा होता है तो फिर पानी की बोतल, मतलब कोई वाटर लेके आता है उसके लिए पक्का, 6 के लिए। या खिलाड़ी 6 मार देता है तो रेस्ट करता है तो पानी पिलाते। तो 6 में ये हो गया, कौन सा, पानी। और कौन सा, स्वच्छ, 6 में पानी। 7 में क्या होगा, साथ में, साथ में ऊर्जा, ऊर्जा साथ में आती है, सबके साथ में क्या है, ऊर्जा है। 7 याद करो, फिर आगे याद करते हैं। पहला बताओ, पॉवर्टी, नंबर 1 पॉवर्टी, नंबर 1 पॉवर्टी, गरीबी। गरीबी में ऐसे है तो गरीबी ऐसे लिख लो, या नंबर 1 पॉवर्टी ऐसे लिख लो। 2 में 2 वक्त की रोटी चाहिए, भूखमरी नहीं होगी। तीसरे में आपका दिल धड़कना चाहिए, हार्ट, इसका मतलब स्वास्थ्य। 4 में बच्चों को किसके लिए तैयार करो सुबह सुबह, एजुकेशन के लिए। 5 में क्या पड़ेगा, थप्पड़ पड़ेगा अगर महिलाओं के साथ में आपने इक्वलिटी नहीं रखी तो। नंबर 6 का किससे संबंधित है, 6 का स्वच्छ है, 6 स्वच्छ जल। 7 में क्या चाहिए आपको, ऊर्जा चाहिए। अब बात करते हैं 8 की। ठाठ हो जाएंगे आपको किस में, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि याद हो गए। 9 में क्या है,
नो, अपने सीधा सा है कि भाई अपने को उद्योग नहीं करना, सरकारी नौकरी करनी है, तो उद्योग वाले में नो आएगा। तो नो में किस संबंधित है? औद्योगिक नवाचार, ये लिख के आएंगे। 10 में क्या है? सबको 10-10 रुपए देंगे तो क्या कम हो जाएगा? सब में समानता आ जाएगी। ठीक, 5 वाला लैंगिक की बात कर रहा है और 10 वाला लैंगिक समानता की बात कर रहा है, और 10 वाला असमानता में कमी लाना है। हो गया याद? असमानता में क्या लाना है? कमी। अब याद करते आगे के, 7 ही और बचे। अब याद करते अगले वाला जिसका नाम है नंबर 11। 11 कैसे लिखते? देखो 11 को, ये बड़े बड़े सिटीज तैयार हो गए, शहर तैयार हो गए बिल्डिंग से। इसका मतलब क्या है? सहवनीय शहर। हो गए 12। अब 12वां जब करते हैं तब सबको क्या खिलाते हैं? कुछ जिम्मन के लिए बुलाते हैं 12वें में, तो वो ठीक ठीक से खाना चाहिए वहां पे 12वीं में जाके। तो मतलब सहवनीय उपभोग, उपभोग और उत्पादन जब उपभोग करे 12वीं में जाके तो थोड़ा ठीक से करना पड़ेगा। 13 क्या है? 13 वातावरण है। ठीक है, इसको ध्यान से रखना चाहिए। वातावरण किसका है? 13। इसका मतलब इसको ठीक से रखो। तो 13 में क्या है? जलवायु, पर्यावरण, जलवायु। 14 में क्या है? अब देखो 14 का याद करना है, ये याद हो जाएगा आपको, जलीय जीवों की सुरक्षा। ये आपको ऐसे याद कर लो, जलीय, जलीय जीव। 14-15 में ये जीव जीव है, इसमें स्थलीय जीव है भाई। 15 में स्थलीय जीव है और 14 में क्या है? जलीय जीव है। अब आपको दो याद करने। 16 में शांति न्याय है, ये जस्टिस की बात करता है 16 में, शांति और न्याय की। पता ना, अभी आपको 18 वर्ष से कम की आयु, मतलब 16 वर्ष और 18 वर्ष का चक्कर चलता रहता है अपने यहाँ पे। और एक 18 वर्ष से कम की आयु का बच्चा अगर कोई अपराध कर देता है उसे काबे भेजा जाएगा बाल सुधार गृह में। इस एज को रिड्यूस करके कितना किया गया? 16। तो 16 संबंधित किससे है? न्याय के। और अंतिम 17वां किससे संबंधित हो गया? ठीक, तो इसका मतलब आपके याद हुए कि नहीं हुए? अब एक बार और देख लेते, देखो याद करवा देते। पहला किससे संबंधित है? आप बताएंगे। पहला गरीबी, पहले में गरीब। दो में क्या? दो क्या? दो वक्त की रोटी दो, मतलब भूखमरी कम कर देंगे। 3 को ऐसे लिखते हैं, 3 को हार्ट के शेप में लिख देते हैं, तो मतलब आपका दिल ठीक से धड़कना चाहिए, स्वस्थ है। 4 में क्या करना चाहिएगा? 4 में तैयार करना है किसको? बच्चों को। किसके लिए? एडुकेशन के लिए। 5वें में क्या? 5वें में थप्पड़ लगेगी अगर जेंडर महिलाओं के खिलाफ आपने क्या किया? असमानता बरती तो ना, तो आपको इक्वलिटी की बात करनी है। 6 में स्वच्छ है, स्वच्छ वाटर, और 6 में स्वच्छ वाटर। 7 में क्या मिलेगी? 7 में ऊर्जा मिलती है। 8 में आपकी ठाठ कब हो जाएंगे? आर्थिक समृद्धि आ जाएगी तब। औद्योगिक नवाचार करना है क्या? नहीं करना औद्योगिक नवाचार। 10 में 10 रुपए का नोट देके क्या करनी पड़ेगी? असमानता कम करनी पड़ेगी। 11 में वो बिल्डिंग बनाई हुई है, मतलब सहवनीय शहर आ जाएंगे। 12वें में उपभोग करने जाएंगे तब आपको सहवनीय उपभोग करना पड़ेगा। 13 में क्या हो गया? 13 जलवायु। और 14 में क्या हो गया? 14-15, 14 है जलीय जीव, 15 स्थलीय जीव। 16 में शांति और न्याय की बात की गई, और 17 में टारगेट लक्ष्य की बात की गई है। अब आप अगर याद कर लेते तो बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।